हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज हम जो आपका मन पसंद कार्यक्रम है, जिसको मंथली लव राशिफल भी बोलते हैं, उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं और उसी को लेकर के चर्चा हमारी आपके साथ होगी। अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है प्रिय साथियों, तो ये भी बता दें आपको कि ये सितंबर 2022 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके मंथली लव राशिफल सितंबर 2022 की चर्चा करेंगे। तो देखिए, मुख्य तौर पे जैसा कि आप में से बहुत जातक जानते भी होंगे, जो हमारा ये राशिफल हर महीने सुनते हैं, कि हम 5 पॉइंट्स पर हमारा जोर रहता है और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1, सिंगल, जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी कोई मित्र नहीं है, तो क्या इस सितंबर 2022 में इस बात की संभावना बनेगी कि आपका भी कोई अपना मित्र बन सके, या फिर उसमें कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं पैदा हो जाएगी? इसके विषय में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो होगा, सेकंड पॉइंट, वो होगा कि अगर आप मीन लगन राशि के जातक कहीं लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका अफेयर्स चल रहा है, तो उस केस में आपकी कितनी प्रोग्रेस होगी इस महीने, होगी भी, या कुछ और समस्याएं तो नहीं पैदा हो जाएंगी? ग्रहों का किस हिसाब से आपको किस रूप में सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके विषय में बताएंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस सितंबर 2022 में। और नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बात करेंगे कि यदि आपका पहले से कहीं अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के आपका कैसा रहने वाला है, और यदि नहीं चल भी रहा है तो इस महीने कहीं ऐसे कुछ संकेत तो नहीं मिल रहे हैं कि इस महीने ही कुछ शुरुआत हो, आप कुछ स्टेप लें, तो क्या अगर स्टेप लेंगे तो क्या उसमें आपको प्रगति होगी, प्रोग्रेस मिलेगी, होगी या नहीं होगी? ग्रह कितना आपको परमिट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितना सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ये बताएंगे। और अंत में यानी कि लास्ट पॉइंट जो होगा, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का होगा कि जो जातक किसी भी कारणवश अलग हो गए, पहले अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छे आपकी एक तरीके से बॉन्डिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश आपको अलग होना पड़ा, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि आप अपने पुराने मित्र के साथ ही दोबारा से उसी रिलेशनशिप को बिल्कुल पहले की तरह ही कंटिन्यू कर सकें। तो ये ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो जितना प्रयास आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जितना आप सोच रहे हैं इस विषय में, क्या आपका वो पुराना साथी भी इस विषय में उसी हिसाब से सोच रहा है, इस पर भी निर्भर करेगा। और अगर सोच भी रहा है तो कहीं मान लीजिए दूर है, तो क्या आपका उससे संपर्क हो पाएगा? ये सभी प्रकार की बातें आपके साथ करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं सिंगल जातकों से। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो मीन लगन राशि के जातक हैं, कि सितंबर 2022 में बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बात करना चाहते हैं। कोई भी घुमा फिरा करके बात करना हमारे मिजाज में नहीं है। जो ग्रहों की स्थिति देखते हैं उसी के आधार पर ही हम बोलते हैं। प्रिय साथियों, ये जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई आपने पसंद किया हुआ है, अपना कोई साथी पसंद कर रखा है, वो आपको अच्छा लगता है, उसकी आदतें अच्छी लगती हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं इसी व्यक्ति के साथ अपना आगे भी पूरी लाइफ लीड कर सकूं, और आप आगे स्टेप लेना चाहते हैं, तो क्या आपको आगे बढ़ना आपके लिए उचित रहेगा क्या? ग्रहों के आधार पर प्रिय साथियों, यहाँ पर मैं आपको सचेत करूँगा, अलर्ट करूँगा कि जल्दबाजी में देखिए कोई डिसीजन ना लें। क्यों? यहाँ पर शनि जो हैं, एक तो वक्री मैंने बताता हूँ मैं, आजकल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो आपको आपके मित्र की ओर से जितना आप और जिस तरीके से आप सहयोग की आशा करते हैं वैसा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें आपके सामने आएंगी आपके मित्र की ओर से, जो आपको कभी भी पसंद नहीं आएंगी। नापसंद आने वाली चीज़ों को आपको एक तरीके से इस महीने फेस करना पड़ सकता है मित्र की ओर से। और आप ये सोचने के लिए भी मजबूर होंगे कि मेरा मित्र तो अच्छा था, सब कुछ था, ये ऐसा कैसे हो गया, इन्होंने ऐसा इस तरीके का बिहेवियर कैसे कर दिया, या इस तरीके का इनका बिहेव कैसे हो गया, या ये बात इन्होंने कैसे बोल दिया, ये एक्ट इन्होंने कैसे कर दिया, या मेरे बारे में इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। कुछ इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपको परेशान कर सकती है, जो आपके लिए पेनफुल हो सकती है। तो मेरा आपके लिए व्यक्तिगत सुझाव यहाँ पर यही रहेगा कि अभी ये समय जल्दबाजी का नहीं है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन भी लेने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मैं चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ, दूसरी भी चीज़ देख रहा हूँ, दूसरे एंगल से भी देख रहा हूँ कि अगर हम आपकी फैमिली की बात करें कि भाई परिवार का कितना सहयोग मिलेगा, तो वहाँ परिवार की ओर से भी कुछ बाधाएं मुझे स्पष्ट रूप से नज़र आ रही हैं। यानी कि परिवार का भी कंसेंट आपको मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना रहेगा। अगर आपने फैसला ले भी लिया है पहले, तो अभी मुश्किलें आपके सामने मुझे कम होती नज़र नहीं आ रही हैं इस मामले में। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव, जैसा मैं कह रहा था, कि वो यही होगा आपके लिए, आपके केस में, कि अभी आप वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर अगर कायम रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा इंतज़ार कर लें, जहाँ इतने दिन वेट किया है कुछ समय और, जैसे ही शनि की स्थिति में सुधार होगा हम तुरंत आपको बोलेंगे, और शनि की स्थिति में सुधार होगा तो आपके मित्र के भी ओर से आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। बस इतनी बात हम आपसे कहना चाहते हैं। अब आप हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर ली है, बहुत खोल करके बात की है, आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करना चाहते हैं जो लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनका अफेयर चल रहा है, उनका कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं प्रिय साथियों, या आपका अफेयर है कहीं, तो वो जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा इस महीने सितंबर में थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकती है। किसी ना किसी बात को लेकर के कोई बात आपको आहत कर सकती है उनकी, अपने मित्र की, जिससे आप काफी आहत हो सकते हैं। और यहां तक भी एक बार ऐसी भी सिचुएशन आपकी बन सकती है बीच में कि आप यहां तक सोच लें, या आपका मित्र ये सोच ले आपके विषय में कि भाई अब और ज्यादा नहीं, बस अब मैं पीछे हटना ठीक रहेगा। ऐसे भी हालात बनने की अच्छी खासी संभावना है प्रिय साथियों। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता अलग होने के विषय में, तो फिर यहां आपको अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से बहुत पेशेंस के साथ काम करना होगा, धैर्य के साथ। किसी बात पर भी आपको गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना है अपने मित्र की। ये हम आपको यहां पर सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, एडवर्स सिचुएशन है ग्रहों की। तो यहां पर इसलिए आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा संभल करके और बहुत कॉशियसली, सावधानी पूर्वक आप आगे चलें, वरना तो मैंने जैसा कहा कि एक बार को आपका या आपके मित्र के दिमाग में भी ये बात आ सकती है कि भाई अब एनफ इज एनफ। ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है और बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस के साथ आप काम अगर करेंगे, पूरा महीना निकालें तो निकल जाएगा, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करेगा इस केस में। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जो महिला पुरुष विवाहित हैं, मैरिड कपल्स के लिए। देखिए, वैसे तो आपका वैवाहिक जीवन मीन लगन राशि के जातकों का पूरा सितंबर का महीना मेरे हिसाब से तो बहुत वैवाहिक सुखों में तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में अननेसेसरीली, बिना किसी वजह से, कई बातें ऐसी होती हैं उनका कोई कारण नहीं होता, बिना किसी कारण के ही दिमाग में परेशानियां पैदा करती रहती हैं। और ये हालात आपके साथ ऐसे होते दिखते हैं इस महीने कि सब कुछ ठीक रहेगा मैरिड लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई कुछ ऐसी कमी है, कुछ परेशान से, कुछ बेचैन से,
कुछ इस तरीके की चीज़ें आप फील करेंगे, जबकि प्रैक्टिकली कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में बता दें, अगर आपके हैवी प्रिय साथियों, मैं मीन लगन राशि की बात कर रहा हूँ, अगर आप पहले से चल भी रहे हैं तो ये महीना, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर लगन भाव में, और जब गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि वो किसी भी ऐसे काम करने की परमिशन व्यक्ति को, जातक को नहीं देते हैं। गुरु हैं, देव गुरु हैं, तो अगर आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं भी, तो इस महीने आप आगे बढ़ जाएं या कोई प्रोग्रेस हो आपके केस में, या आप उसको बहुत एंजॉय कर पाएं, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। बल्कि यहाँ तो मुझे कुछ इस प्रकार की भी स्थिति नज़र आती है कि कहीं आपके बोल वाणी के कारण बात ना बिगड़ जाए, आपकी बातों से ही आपका जो वो मित्र है कहीं वो उखड़ ना जाए, तो इसकी भी संभावना अधिक है। और गुरु ऐसी परमिशन देते नहीं है, गुरु ऐसा कार्य होने नहीं देते हैं, तो यहाँ पर संभावना बहुत कम है इस बार। और यदि आप कहीं नहीं भी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, इस महीने कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो भी आपको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो अपना समय व्यर्थ में नष्ट करेंगे। आपको ऐसा जरूर बेशक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई गुरुजी क्यों कह रहे हैं ऐसा, मुझे तो सामने से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरे को तो बहुत अच्छे, मतलब एक तरीके से सामने वाले का मेरे को तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। लेकिन ये सिर्फ मन का भ्रम होगा। जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा उसके पीछे सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुरु ऐसे कार्य होने नहीं देते हैं, परमिशन उनकी तरफ से नहीं मिलती है। तो यहाँ इसमें बाधा है आपके लिए, इस महीने पूर्ण रूप से बाधा है, ये मान के चलें आप। अब आगे सबसे लास्ट में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति कैसी रहने वाली है। जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, यदि आप अपने पुराने मित्र के साथ मिलना चाहते हैं तो क्या संभावना है कि आप अपने मित्र के साथ मिल करके अपने दिल की बात उनके साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और बात आगे ट्रैक पर आए। प्रिय साथियों, देखिए, कहीं ना कहीं जो भी प्रयास आपके होंगे उसमें कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनेगा कि जिसमें पहली बात तो आपका मित्र के साथ संपर्क स्थापित होने में ही कुछ समस्याएं दिखती हैं, और किसी कारण से अगर संपर्क बन भी गया तो वहाँ कुछ ना कुछ, यानी कि ये स्थिति रहेगी कि आप बोलना कुछ चाहेंगे, कहना कुछ चाहेंगे और कह कुछ और जाएंगे, या तो ज़्यादा उत्तेजना में, ज़्यादा एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाएगा। ऐसे में जब ज़्यादा एक्साइटेड होता है व्यक्ति तो वो उसका अपने माइंड पर नियंत्रण भी जरा कम हो जाता है, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं। तो जब कुछ और कह जाते हैं तो उसका भी गलत प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है, तो यहाँ कुछ इस बात की भी संभावना है। तो अगर आपका संपर्क हो भी रहा है तो प्रिय साथियों, आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके मुख से कोई बात गलत ऐसी ना निकल जाए कि जो किए कराए पर आपके प्रयासों पर पानी फिर जाए, जिसकी अधिक संभावना है। उधर मित्र की ओर से भी कुछ वो पॉजिटिव स्टेप ले सकें या आगे बढ़ सकें आप ही के अनुसार, इसकी भी संभावना कुछ कम लगती है इस महीने। तो रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जिनको आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये ग्रह इस बात का इशारा दे रहे हैं। तो ये मेरे प्रिय साथियों, ये हमने डिस्कस किया था आप मीन लगन राशि के जातकों के मंथली लव राशिफल सितंबर 2022 के विषय में। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनेंगे, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सभी वीडियोस डायरेक्ट आप तक समय रहते पहुँचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।